only speed up, never slow down. EvoFox Ronin जब से लॉन्च हुआ है दोस्तों, आप लोग जो है लिटरली स्पैम कर रहे थे और ये स्पैमिंग जो है हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक चीज समझ में आती है कि आप लोगों का हमारे ऊपर, हमारे मेहनत के ऊपर आपको ट्रस्ट है और ये बात वाकई मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम करेंगे आज कीबोर्ड रॉनिन का रिव्यू, जिसे हमें भेज दिया है यासीन पठान जी ने, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि इस एपिसोड को शुरू करूं, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाना, नोटिफिकेशन कॉल पे करना, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने में आप दो तरीके से मदद कर सकते हो। एक तो सेल चल रहा है, जबरदस्त चीजें जबरदस्त प्राइस पॉइंट पे हम दे रहे हैं, बहुत ही कम प्राइस पॉइंट पे, इवन Amazon और फ्लिपकार्ट से भी कम प्राइस पे ओपन बॉक्स जो भी मेरे रिव्यू यूनिट्स है वो सारे निकाल रहा हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, इंस्टाग्राम हैंडल @techboxintheofficial में आके हमें बताना है कि आपको कौन सा वाला प्रोडक्ट चाहिए और वहां से आपको परचेस कर लेना है। इससे चैनल को मॉनिटरी बेनिफिट होगा, चैनल इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बना रहेगा। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो तो उसके बारे में भी आके हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxintheofficial में आके बताओ, तो जो है हम उसे खरीदने में आपकी कुछ मॉनिटरी तरीके से मदद करेंगे, जैसे हमने किया यासीन पठान जी को मदद, ताकि वो रॉनिन ले सके और हम भी यहाँ रिव्यू कर सकेंगे। रिव्यू होने के बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं EvoFox Ronin 75% कीबोर्ड की बात, TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। सो भाई लोग, पैकेजिंग जो है कुछ ऐसी दिखती है, ब्लैक है, इसमें EvoFox की ब्रांडिंग ऊपर देखने को मिल जाती है, इस तरफ देखने को मिलता है रॉनिन, और यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस फायर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड की जो बैजिंग है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर यूएसपी बता दिया गया है कि गैस्केट माउंटिंग वगैरह है, पर की RGB है, साइलेंट टोटेमो रेड स्विचेस के साथ इक्विप्ड है। अगर पीछे बात करें तो हाईलाइटेड फीचर्स बहुत सारे हैं, जैसे मेटल के ये डायल नॉब। सो कीबोर्ड जो है अनपैक होने के बाद इस तरीके से आपके सामने आने वाला है। कीबोर्ड को जो है हम हल्के से यहाँ से निकाल कर रख लेते हैं साइड में और देख लेते हैं पैकेजिंग में और क्या क्या मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलता है एक यूजर मैनुअल, एंड देन आ जाते हैं यहाँ पर हमेशा कीबोर्ड के पैकेजिंग में इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले की कैप और स्विच रिमूविंग टूल मिलने वाला है यहाँ पर। इसको हम नहीं खोलने वाले क्योंकि हमारे पास काफी सारे ये पड़े हुए हैं, और साथ ही यहाँ पर केबल जो है आपको टाइप A टू टाइप C वाला जो है देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल केबल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी कहूंगा मैं। इसको सारी चीजें रख लेते हैं साइड में और आते हैं अब कीबोर्ड पर। सो इस तरीके से कीबोर्ड जो है रैप होकर आता है, और लुक एट दिस दोस्तों, क्या ही लुक है इसका, बहुत प्रीमियम लग रहा है फर्स्ट हैंड में। लेकिन यहाँ पर वजन भी जो है आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, 645 ग्राम्स टू बी प्रिसाइज यहाँ पर आपको इसका वेट देखने को मिलेगा। लेआउट जो है 75% के ऊपर है, और यहाँ पर मेटल नॉब तो अलग ही चमक रहा है। साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हो रॉनिन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल यहाँ पर कलर जो है ब्लैक में ग्रे में बहुत अच्छे से समझदारी से किया गया है। लुक्स जो है कैमरा में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जो रोलर है ये भी मेटल का है, मेटल रोलर है और अच्छे क्वालिटी का आपको लग रहा है। पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर जो है आपको डबल साइज के इंक्लिनेशन क्लिप जो अभी स्टैंडर्ड हो चुका है वो है। हिंजेस भी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं, मोटे वाले रबर ग्रिप्स भी आपको यहाँ पर चारों कोनों में देखने को मिलेगा। तो कीबोर्ड जो है एक बार रखने के बाद ये अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, जितना भी आप ताकत लगा दो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर कि स्विच देख रहे हो कोने में, ये है बड़ा इंटरेस्टिंग स्विच, इसके ऊपर हम आगे आएंगे। विंडोज मैक को टॉगल करता है बेसिकली, और यहाँ पर ओवरऑल जो है हाई प्रोफाइल देखने को मिलता है कीबोर्ड, और साथ ही यहाँ पर ANSI लेआउट आपको इस कीबोर्ड के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। बहरहाल ये जो कीबोर्ड है इस तरीके से रिव्यू हम नहीं करते हैं, आपको पता है। आपको चलिए दिखाते हैं इसके बेहतरीन बी-रोल शॉट्स के साथ कुछ बेहतरीन रिव्यू फुटेजेस। बिल्ड क्वालिटी वगैरह आपने देख लिया, आशा करता हूँ इम्प्रेस भी हो चुके होंगे। और अब चलिए ज्यादा इंप्रेसिव चीजों की बात करते हैं। इस कीबोर्ड में लगा है दोस्तों बढ़िया वाले स्विचेस जो कि स्ट्रैप होते हैं, और साथ ही की कैप्स भी बढ़िया है, पास थ्रू लाइटिंग वाले हैं। तो क्या है मामला, तो यहाँ पर आपको डबल इंजेक्शन मोल्डेड ABS प्लास्टिक का की कैप देखने को मिलता है, PBT नॉट दिस टाइम। और साथ ही यहाँ पर अंदर आपको ओटेमो के रेड वाले लीनियर वाले स्विचेस मिलते हैं जो कि स्वैप हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूँ ओटेमो रेड स्विचेस की, तो आपको पता ही होगा यहाँ पे जो एक्चुएशन फोर्स हमें लगता है वो 46G के आसपास का लगता है, और साथ ही
जो ट्रैवल डिस्टेंस होता है वो 4.0 mm का होता है। और ओवरऑल स्वैपिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं करूंगा और बुरा भी नहीं कहूंगा, मीडियोकर रेंज है, आपको मजा आ जाएगा, इस पे मॉड हो जाएगा और काफी सारी चीजें इस कीबोर्ड के अंदर ऑलरेडी आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको जो है बढ़िया वाला फोम ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों उससे पहले यहाँ पे आपको सिलिकॉन का गैस्केट माउंटिंग भी देखने को मिलता है, जो कि सबसे बड़ा यूएसपी है इस कीबोर्ड का। और साथ ही अगर बात करें फोम भी कितने लगे हैं दोस्तों, तो अकोस्टिक ट्रीटमेंट पे थोड़ा ध्यान देना अब इंडियन ब्रांड्स ने भी शुरू कर दिया है। और यहाँ पर एक फोम ऊपर, एक फोम नीचे और बीच में आपको पीसीबी देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको इस कीबोर्ड के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि अकोस्टिक ट्रीटमेंट को ठीक ठाक जो है हैंडल कर लेता है। स्विचेस जो है प्रील्यूब्ड नहीं है, स्टेबलाइजर जो है प्रील्यूब्ड नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर दे दी गई है, आप सारी चीजों को कर सकते हो घर में और थोड़ी पैडिंग और जोड़ सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो। और मॉडिंग करने के बाद ये कीबोर्ड मुझे पता है दोस्तों कि बेहतरीन साउंड करने वाला है। इतना सब करने के बाद क्या मजा है वो कैसे समझ में आएगा, एक छोटा सा साउंड टेस्ट आपके लिए ये रहा आपके सामने। अब अगर बात करें इस कीबोर्ड के फीचर्स की, देखो विंडोज लॉक बटन से लेके मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट, इनकी रोल ओवर वगैरह सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पोलिंग रेट भी आपको बढ़िया 1000 हर्ट्ज की देखने को मिल जाता है। एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज इस कीबोर्ड में ये है, आपको डेडिकेटेड टॉगलेबल विंडोज और मैक का स्विच भी देखने को मिलता है। और अगर लाइटिंग की बात करें, आरजीबी नहीं है दोस्तों, पर की आरजीबी कीबोर्ड है ये। और यहाँ पर अनगिनत लाइटिंग मोड जो है बना सकते हो, उसके साथ कस्टमाइज कर सकते हो। डिफॉल्ट की बात करें तो 22 लाइटिंग मोड इसके अंदर आ जाता है और फंक्शन प्लस डिलीट बटन से लाइट बंद भी होता है। और साथ ही फंक्शन प्लस स्लैश बटन से जो है लाइटिंग के एनिमेशन को आप टॉगल कर पाओगे। फंक्शन प्लस राइट साइड के एरो बटन से आप जो है कलर चेंज भी कर पाओगे। पूरा कीबोर्ड एक सिंगल कलर में कस्टमाइज करना है तो वो भी इस कीबोर्ड में पॉसिबल है। बात करें अगर सॉफ्टवेयर की दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो है बढ़िया है। EvoFox ने इसमें सुधार किया है, कोई भी एंटीवायरस इसे इंस्टॉल करते वक्त रोकती नहीं है। और अगर बात करें मोटे मोटे सॉफ्टवेयर की, तो देखो 4 बड़े सेगमेंट आपको यहाँ देखने को मिलता है। लाइटिंग सेटिंग, बटन सेटिंग्स और साथ ही मैक्रो मैनेजमेंट और अदर सेटिंग्स। इन 4 बड़े क्लासिफिकेशन के अंदर आपको सारे तमाम सेटिंग्स देखने को मिलता है। तो लाइटिंग सेटिंग में क्या है दोस्तों, 22 लाइटिंग मोड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पर की आरजीबी मैंने बता दिया, साथ ही म्यूजिक सिंक्रोनाइजेशन वाला मोड, डिस्को मोड भी मिलेगा इस कीबोर्ड में, जो कि म्यूजिक के साथ यहाँ पे लाइट्स को सिंक करेगा और देखने में आपके डेस्क के ऊपर बेहद ही खूबसूरत ये कीबोर्ड लगने वाला है। साथ ही अगर बात करें बटन सेटिंग्स की, यहाँ पे आप डिफॉल्ट फंक्शन जो भी आपने छेड़खानी किया है उसे डिफॉल्ट में लाना है तो उसका बटन आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। देन अगर आपको अपने माउस के बटन को, जी हाँ, अगर आपके माउस के बटन को आप अपने कीबोर्ड में लाना चाहते हो तो वो सारे स्विचेस जो है आप कीबोर्ड में भी ला सकते हो। साथ ही अगर फायर की, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। देन आपको मिलता है पूरा कीबोर्ड को स्वैप करने की फैसिलिटी, यानी कोई भी की कहीं पे भी हो आप उसे उठाकर दूसरे जगह पे असाइन कर सकते हो। देन मल्टीमीडिया हॉटकीज को कंट्रोल करने की प्रोविजन भी आपको इसके अंदर मिलता है। वॉल्यूम प्लस माइनस, ट्रैक चेंज करना, माई कंप्यूटर या वेबसाइट के लिए शॉर्टकट्स बनाना, ये सारी चीजें यहीं पे हो जाएगी। और अगर सिस्टम फंक्शन की बात करें, जैसे पावर, स्लीप या वेकअप जैसी चीजें जो एसेंशियल चीजें हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ से असाइन हो जाती है। मैक्रो फंक्शनलिटी, अपने मैक्रो बनाया स्विच में असाइन करना है, वो यहाँ से होगा। और ऑफिस यानी डे टू डे में जो हम बार बार यूज करते हैं, कॉपी पेस्ट और कट जैसी चीजें, उसका शॉर्टकट आप यहाँ पे बना सकते हो। साथ ही अगर मैक्रो मैनेजमेंट की बात कर ले, इसके अंदर आप जो है मैक्रोज वगैरह बना सकते हो। एक वीडियो में लाऊंगा, वो वीडियो में हम किस तरीके से मैक्रो बनाया जाता है उस पर भी वीडियो होगा। और साथ ही दोस्तों एक और अदर सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाता है विंडोज लॉक बटन या फिर एन की रोल ओवर को ऑन या ऑफ करने की सहूलियत। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, WSD और एरो की को स्वैप करने की सहूलियत। ये सारी चीजें मिलकर इस सॉफ्टवेयर को तगड़ा बनाती है और अल्टीमेटली इस कीबोर्ड को एक बहुत प्रबल दावेदार बनाती है। जब
हमारे सामने फैंटम है, जब हमारे सामने स्वॉर्म है, तब रॉनिन भी अपना एक सिग्मा रोल लेकर यहाँ पर आती है। तो अभी बात होती है कि क्या प्राइस रखा गया है इसका। अब दोस्तों इस कीबोर्ड का जो प्राइस है वो 3000 रुपए अमेजोन के ऊपर देखने को मिल जाता है, और साथ ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट में थोड़ा प्राइस कम रखा गया है, 2799 यानी 2800 रुपए के आसपास आपको ये कीबोर्ड देखने को मिलेगा। लेकिन इतना आपको देना नहीं है, TBH10 कोड हमारा लगाओगे 10% ऑफ होने के बाद इसका एक्चुअल जो प्राइस आपको पे करना पड़ेगा वो है 2519, 2500 रुपए में ये कीबोर्ड आपके पास हो सकता है। 2500 रुपए के हिसाब से अगर ये कीबोर्ड देखे तो बहुत अच्छा एक आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि डेफिनेटली ये क्रियोस्वार्म के बराबर का नहीं है, या ओला F75 जैसा नहीं है, या आप एजाज के कीबोर्ड के साथ तुलना नहीं कर सकते, इबो मेकर के कीबोर्ड के साथ तुलना नहीं कर सकते। इसका तुलना होता है कॉसीबैट के फैंटम से। यहाँ पर जो फाइट है उसमें ये कीबोर्ड जो है बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन और बेहतरीन पोटेंशियलिटी जो है साबित करता है। मेरे हिसाब से ये कीबोर्ड टोटली वर्थ है, और एक बार आपने समझ लिया ये कीबोर्ड आपके लिए है और प्राइस जो है आपने चेक कर लिया Amazon, फ्लिपकार्ट और इनके ऑफिशियल वेबसाइट में, जहां पर भी आपको सबसे सस्ता मिलेगा वहां से उठा लेना, उठा के सीधे अपने सेटअप में लगाना। सेटअप में लगाने के बाद एक पिक खींचना, पिक भेजना मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techbossity में, और साथ ही हम उस पिक को उठा के सीधे लगाएंगे वोटिंग पे। वोटिंग होगी इंस्टा पे, वोटिंग होगी यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।